हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंक गुरु में। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ और एग्जीक्यूटिव सेल्स और ऑपरेशंस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आज की इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन की तमाम छोटी और बड़ी बातों पर हम नज़र डालेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जो ये नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसको एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ जहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट किया गया है वो बड़ी बड़ी बातें हैं, मेन मेन बातें हैं, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से और ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM ग्रेड ओ एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ESO के यही दो पद हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द एबव पोजीशन। सिर्फ एक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में वैकेंसीज देख सकते हैं आप। ठीक है, 1300 प्लस 800 मतलब 2100 कुल पद हैं। तो बम्पर भर्ती निकली है। इसमें देखिए, जैसे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है, इसमें अनरिजर्व के लिए 324 पद हैं, SC के लिए 120, ST के लिए 60, OBC के लिए 216, EWS जो हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी हैं उनके लिए, और इधर PWBD यानी जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए ये पद सृजित किए गए हैं। इसी तरह एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस में देखिए 1300 पद हैं, जिसमें 558 अनरिजर्व्ड हैं, 200 SC के लिए, ST के लिए 86, OBC के लिए 326, EWS के लिए 130 और बाकी जो पद हैं वो हमारे दिव्यांगजनों के लिए सृजित किए गए हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं। जो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1 नवंबर 2023 को रखी गई है। मतलब ये है कि 1 नवंबर को आपकी कम से कम और अधिक से उम्र जो है वो 1 नवंबर के हिसाब से गणना की जाएगी। एडवर्टाइजमेंट जो था वो 22 नवंबर को निकाला गया था। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 22 तारीख से चालू हो चुका है और दिसंबर 6 तक चलेगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है, मतलब इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टार लगा, स्टार का नीचे मतलब यानी चेंजेस मॉडिफिकेशन द डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट इफ़ एनी वुड बी अपडेटेड ऑन द बैंक्स वेबसाइट कैरियर सिलेक्शन ओनली। ठीक है, नो इंडिविजुअल मेल्स और कम्युनिकेशन शैल बी सेंड टू एप्लीकेंट्स और एंटरटेन बाय बैंक। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर बाद में रेगुलर बेसिस पे जो बैंक की वेबसाइट है उसको चेक करते रहना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM के लिए आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट की डेट है वो दिसंबर 31 है, यानी संडे को। और इसी तरह एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए जो डेट है वो है दिसंबर 30, 2023। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं एज ऑन 1 नवंबर 2023 को। 1 नवंबर 2023 में देखिए जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है उनके लिए इन दोनों ही पदों के लिए मिनिमम 20 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो उम्र है वो 25 साल रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन नवंबर 2 1998 एंड नॉट लेटर देन नवंबर 1 2003। बोर्ड डेट्स इंक्लूसिव। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट, 55% फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स। मतलब जनरल कैंडिडेट और OBC के लिए 60% है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 55% SC ST और दिव्यांगजन के लिए है। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इधर देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज़। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग होने चाहिए। चलिए नीचे देखते हैं पैरामीटर्स में, अभी देख सकते हैं और इसमें लिखा है, बाकी आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका जो कैसे गणना की जाएगी, आपके जो परसेंटेज रहेंगे वो भी दिया गया है। ठीक है, जैसे कैलकुलेट किया जाए, कई जगह CGPA या OGPA भी अवॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज विल बी इग्नोर्ड, दैट इज़ अगर किसी के 59.99% है तो उसको यही ट्रीट किया जाएगा कि उसके जो परसेंटेज है वो 60 अंक से कम है। ठीक है, उसी तरह जिसमें SC ST के लिए 55% मांगा गया है, तो अगर किसी अभ्यर्थी के 54.99% है तो उसको 55% से कम ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसको कैसे परसेंटेज गणना की जानी है वो भी यहाँ पे लिखा है, आप एक बार देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले।
स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए सबसे पहले देख सकते हैं, ऑन ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस एज ग्रेड ओ कंपनसेशन ऑन कॉस्ट ऑफ कंपनी CTC बेसिस वुड रेंज बिटवीन 6.1 लाख टू 6.5 लाख। ठीक है, क्लास ACT एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब 6.1 लाख से 6.5 लाख रुपए तक का आपको जो पेमेंट रहेगा वो ईयरली मिलेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और एनी अदर पैरामीटर एज डिसाइड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सब चीज़ें हैं वो आपको समय समय पे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेटा टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, इसमें अब देखते हैं कि जो दूसरा हमारा पद है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन में, इनमें देखिए कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन 29,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा पहले साल, फिर उसके बाद 31,000 रुपये पर मंथ सेकंड मतलब दूसरे साल से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स, ये सब पढ़ लीजिएगा आप, आपके लिए अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो इसको जरूर पढ़िएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंप्राइज, पहले ये जो जैम के लिए है जूनियर सिस्टम मैनेजर के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, PRMT होगा। ठीक है, इस तरह अगर ESO के लिए देखिए तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और प्री मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर JAM और ESO, इन दोनों के लिए देखिए नेम ऑफ टेस्ट जो है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर IT। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन सीधा देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं और आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे जैसे दिया गया है, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 4 टेस्ट, सभी में आपको पास होना पड़ेगा बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स एट सेट बाय द बैंक। ठीक है, रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी भी है, 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। ठीक है, चलिए और ईच क्वेश्चंस में चलिए अब और आगे देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। पर्सनल इंटरव्यू एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ, सिर्फ जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सिर्फ इंटरव्यू इस पहले पद के लिए जूनियर सिस्टम मैनेजर के लिए पद के है, बाकी दूसरे पद के लिए इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए और देख लेते हैं नीचे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए नेशनल सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे SC ST के लिए 5 साल रखा गया है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल रखा गया है, जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए 10 साल रखा गया है इसमें। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए 5 साल रखा गया है। और जो 1984 के दंगा पीड़ित है उनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नोट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, हमने जैसे शुरुआत में बताया था कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% और जनरल OBC के लिए 55% होनी चाहिए, SC ST और दिव्यांगजन के लिए। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे पद में देखें तो एक सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन डिप्लोमा कोर्स अगर होगा तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। थोड़ा सा अदर्स में जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने का जो वे है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड, ये बाकी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अच्छे से एक बार ध्यान से। स्कैन फोटोग्राफ, थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सिग्नेचर एज पर जितना भी इसमें एनेक्चर 1 में है वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए और नीचे हम देखते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन माफ़ कीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से और ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं एज को लेकर के, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कास्ट और ट्राइब और क्लास सर्टिफिकेट है, वो सब चीज़ें क्या कैसे आपको लगानी है, वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए और दिव्यांगजन के लिए किस तरह है, फ़ोटो आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी सर्टिफिकेट नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, सब कुछ बताया गया है कि कैसे और क्या सर्टिफिकेट इसमें लगेंगे। ठीक है, हम सबसे और देखते चलते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कराई जा सकती है SC ST OBC के लिए। बैंक, इसमें लिखा भी है पहले पॉइंट में, आप देख सकते हैं, बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द PET बाय ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। इफ बैंक डिसाइड टू होल्ड द PET इट विल नॉट कन्फर ऑन द कैंडिडेट एनी राइट और रिक्रूटमेंट द बैंक। ठीक है, चलिए और देख सकते हैं नीचे क्या क्या है।
बाकी चीज़ें आपको ज़रूर एक बार पढ़नी है। जैसा मैंने शुरुआत से ही कहा है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको पढ़िएगा। ये सब इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे, जैसे देखिए एनेक्स्चर 1 है, फोटोग्राफी का इमेज क्या होना चाहिए, कितने केबी की होनी चाहिए, किस तरह से उसको खींचना है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप एक बार डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये सब कुछ है। एनेक्स्चर 2 में जो है वो सिटीज़ हैं, ठीक है, टेंटेटिव सिटीज़ हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे कौन कौन सी सिटी में रखा गया है। तो उम्मीद है कि आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ेंगे और उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। तो ये था इस नोटिफिकेशन की तमाम छोटी और बड़ी बातें। हम कई बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, इस वीडियो के लास्ट में फिर एक बार रिपीट करते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार आप नोटिफिकेशन को अच्छे से और ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।